हो रहा है, आपका 24 लाख का नुकसान हो रहा है। आपने अगले का 2,40,000 बचाने के चक्कर में अपना 24 लाख का नुकसान करवा दिया आपने। तो आप क्लेम तभी कर सकते हैं इनकम टैक्स में जब आपने टीडीएस डिडक्ट किया हो। अगर टीडीएस का नाम नहीं काटा है तो कहे कि गवर्नमेंट कि आप भी चोर में शामिल, चोरी के जो सरदार हो आपने चोरी करवाया, टैक्स चोरी करवाया। हाँ, इसका मतलब आपने 2,40,000 रुपये का नाम है अगले का सेव करने के चक्कर में आपने 24 लाख रुपए का आपने क्लेम करवा दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि जब आपने 24 लाख रुपये सैलरी बांटा है तो आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं काटा? इसका मतलब आप ना टैक्स में चोरी जो करवा रहे हो, आप टैक्स चोरी करवा रहे हो, जानबूझ कर लोगों से मिले हो आप, तो आपके ऊपर मोटा पेनल्टी लगने वाला है, बहुत तगड़ा पेनल्टी लगने वाला है। आपने हमेशा टीडीएस वगैरह सुना होगा। टीडीएस ये होता है क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। टीडीएस का मतलब होता है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें टैक्स जो काट लेना है, जो सोर्स है, जो भी सोर्स हमारी है, यानी कि मैंने किसी को पैसा दिया, ठीक, सोर्स क्या था, पैसा मैंने दिया, उस समय ही मैंने टैक्स काट लिया। अब ये गवर्नमेंट को टीडीएस लाना क्यों पड़ा, इसको समझ लेते थोड़ा सा। आप लोगों को शायद जानकारी है टीडीएस के बारे में, क्यों लाया गया टीडीएस, इसके बारे में पता है आप लोगों को? टीडीएस बताते हैं। देखिए टीडीएस क्या होता है, आपका सैलरी पे भी टीडीएस करता है, ठीक है, आपका सेल्स पे भी कटता है, सेल्स आपने बिल काटा उस पर भी कटेगा, रेंट पे भी टीडीएस करता है, ठीक है, कमीशन पे भी टीडीएस करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस करता है, आपका सैलरी पे ना 10% करता है, सेल्स पे जो है आपका 0.1% करता है, ठीक, रेंट पे 10% करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे जो है आपका 1% यहाँ भी करता है। ये मैं लिखवा दूंगा बाद में, अभी लिखे हुए समझिए। तो हर जगह टीडीएस लाया गवर्नमेंट ने, ऐसा क्यों क्या समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस समय गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए की इनकम तक अगर आप करते हैं साल भर में, तो इनकम टैक्स आपका 1 रुपये नहीं देना आपको, ठीक है। इनकम टैक्स साल में एक बार फाइलिंग होता है, जीएसटी मंथली फाइलिंग होता है। इनकम टैक्स बात करता है पैसे की। इनकम टैक्स का मतलब, इनकम टैक्स में क्या होता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, बताए। पैसे की बात कर, गुड्स की बात नहीं कर रहा है। जीएसटी बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, कहाँ माल गया, कहाँ स्टॉक गया, उसकी बात करेगा। इनकम टैक्स बात करेगा कहाँ से पैसा आपके पास आया था, आपने क्या किया, खर्चा कैसे किया। यानी कि आपके बैंक स्टेटमेंट में जो भी पैसा आया है, हिसाब किताब देना होता है इनकम टैक्स में हमको। सिंपल से लॉजिक हम समझे। और हाँ, छापाई मारते, काम दाम कुछ है नहीं इनके पास। 7 लाख हो गया इसमें, 7 लाख, ठीक है। तो यानी कि जीएसटी में क्या होगा, जो भी मैंने गुड्स का काम किया है, ठीक है, पैसा नहीं मिला हमें, मान लीजिए कि मैंने किसी को सप्लाई दिया 5 लाख रुपए का गुड्स का, उसका पैसा मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, मुझे फाइलिंग करना है। लेकिन जैसे ही 5 लाख मिला तो वो पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में आया, ये तो कैश में आया, उसकी डिटेल हम देते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पैसे की डिटेल देते, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। और हाँ, जीएसटी में क्या बताते, गुड्स कहाँ से आया, कहाँ गया, इसकी डिटेल देते। दो आपका डिफरेंट है, ठीक है। क्या मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं, प्रकाश की एक कंपनी है और नीरज वहाँ पर जॉब करते हैं, उस कंपनी में जॉब करते हैं। पहले सैलरी वाले सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रकाश नीरज को सैलरी देते हैं, 1 लाख रुपये महीने की सैलरी देते हैं। 1 लाख महीने की नीरज को ये सैलरी पे करते हैं, महीने की 1 लाख रुपये, यानी कि साल का 12 लाख हो गया। 12 लाख साल का हुआ, क्योंकि 7 लाख तक हमारा टैक्स, हमारा छूट है। 7 लाख के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नीरज जानते कि अगर मैं आईटीआर फाइल करूँगा तो मेरे पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, तो नीरज ने आईटीआर फाइल ही नहीं किया, नहीं फाइल के लीजिए, नहीं देंगे पैसा गवर्नमेंट को, क्या मतलब, नहीं बताया। अब यहाँ गवर्नमेंट को ही प्रॉब्लम, अब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी कि यहाँ टैक्स चोरी हो सकती है ना, क्योंकि नीरज की तो इनकम तो हो रही 12 लाख रुपए साल की, 7 लाख पे तो छूट है, यानी कि 7 लाख पे छूट है, 5 लाख बचा को इस पर इनको जो है, जो भी आपका स्लैब मान लीजिए 30% का स्लैब मान लीजिए, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। तो नीरज ने फाइलिंग, मतलब कि नीरज ने बताया ही नहीं गवर्नमेंट को, फाइल ही नहीं किया, लो छिपा लिया पैसा पूरा, तो पैसा ब्लैक मनी हो गया हमारा, छिपा लिया। तो इसको गवर्नमेंट रोकना चाह रही थी। अब इसको रोकने के लिए क्या दिमाग लगाया, ला दिया टीडीएस का कॉन्सेप्ट। कैसे, अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि जो भी पैसा दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, प्रकाश दे रहे पैसा। तो अगर सैलरी देते हैं और वो सैलरी आप एक बार जोड़ लीजिएगा साल का, क्या वो टैक्स के दायरे पे आ रहा है, टैक्स वाले स्लैब पे आ रहा है, इनकम टैक्स के स्लैब में आ रहा है। आपने देखा कि इनकम टैक्स के स्लैब में आ रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया, एम्प्लॉयर जो होगा, एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी, एम्प्लॉयर जो होगा वो टीडीएस काट के जमा करेगा, बना दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर प्रकाश 1 लाख रुपए सैलरी अगर देते नीरज को हर महीने,
तो अब इन्हें 1 लाख रुपए नहीं देंगे, ये 10% का TDS ये डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नीरज को 90,000 ही सैलरी देंगे, पहले से काट के रख लिया ना, ये सब आप समझिए, वही तो बता रहा हूँ आपको, समझ तो लीजिए पहले, ये सब समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग ना TDS के बारे में पढ़ते, TDS होता है, लेकिन हाँ लाया क्यों गया ये आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं बता क्यों लाया गया, क्योंकि जब तक हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे लाया क्यों गया, क्या कमी थी, मतलब कि तब हमें अच्छे से समझ में आता है कि हाँ गवर्नमेंट की मंशा क्या है, ठीक, इंटेंशन क्या समझ में आती है हम लोगों को, हाँ तभी हम तो अच्छे से काम भी कर पाएंगे। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि प्रकाश अब क्या करेंगे, जो भी हमारा जो एम्प्लॉयर होगा अगर वो सैलरी कभी भी देगा, और गवर्नमेंट ने यहाँ तक बोल दिया अगर आप 2.5 लाख से ऊपर सैलरी देते, गवर्नमेंट ने सीधे बोल दिया अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी देते, 7 लाख छोड़ दीजिए, 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी किसी को देते तो आप 10% का TDS काट लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है 2.5 लाख रुपए में भी आपका टैक्स के दायरे में नहीं आते, फिर भी क्या कटवाए हैं, हाँ साल का, हाँ सुनिए, यानी कि महीने का आपका 20,000 हो गया, ठीक है। 2.5 लाख से प्लस आप अगर जाते हैं, आप किसी को सैलरी देते साल भर में, फिर भी TDS काटे, 7 लाख छोड़ दीजिए, ऐसा क्यों किया। और अब 6 लाख मान लीजिए, 50,000 महीने की मान लीजिए, 6 लाख हो जाएगा, 50,000 महीने की मान लीजिए, ठीक है। तो महीने की 50,000 सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, नीरज को ये, तो ये क्या करेंगे 50,000 का 10% ये 5,000 रुपये काट लेंगे, यानी कि नीरज को मात्र 45,000 रुपये नीरज को देंगे, ठीक है। उसके बाद नीरज कहेंगे कि सर हमारी सैलरी तो क्या नाम है इतनी 50,000 थी, 45 क्यों दे रहे हैं, तो ये कहेंगे भैया हमने TDS तुम्हारा काट लिया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम यानी कि 12 महीने में 60,000 रुपये काट लेंगे ये प्रखर्च, अब ये 60,000 रुपये जो है आपका TDS में जमा करेंगे, ये जमा भी कर देंगे, ठीक है। ये आपका TDS क्या होता है, TDS का भी पोर्टल अलग होता है, ये हर महीने काटेंगे, हर महीने जमा करेंगे, गवर्नमेंट अपने पास नहीं जमा करेंगे। अगर नीरज को 60,000 रुपये चाहिए क्लेम लेना है, क्योंकि नीरज सिंपल सी बात है टैक्स के दायरे पे नहीं थे, 7 लाख वाले टैक्स के दायरे पे 6 लाख पे नहीं होता है। अगर नीरज को वापस चाहिए 60,000 रुपये तो नीरज मजबूरी में इनकम टैक्स का फाइलिंग करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का नीरज फाइलिंग करेंगे कि तभी वापस ले सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का जब ये फाइलिंग करेंगे बताएंगे कि मेरी इनकम तो 6 लाख थी, ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी कि चलिए ठीक है 6 लाख इनकम थी, दायरे पे नहीं थे, तो हम आपका 60,000 पूरा वापस कर रहे हैं, TDS रिफंड कर दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया, इससे फ़ायदे ये हो गए कि हर आदमी इनकम टैक्स फाइल करने लगा, मजबूरी में फाइल करने लगा, इससे क्या, और हाँ एक बार अगर आपने इनकम टैक्स फाइल किया तो हर बार फाइल करना पड़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी आप 6 लाख कमा रहे हैं, हम कल को 7-8 लाख भी कमा सकते हैं, फाइलिंग तो करने। कंपनी वाले सर जानते होंगे 7 लाख के नीचे नहीं करता है TDS, 2.5 लाख से ऊपर काटते हैं। अब हम बता दें मजबूरी क्या कंपनी, वो भी बताते हैं अभी, ठीक है, अभी समझिएगा। ये क्या होता है कि अब इसमें देखिए दोनों का फ़ायदा भी होता है, मैं समझाता हूँ। हाँ देखिए, जैसे आपने सैलरी किसी को दिया, किसी मंथ में मान लीजिए कि आप 5 तारीख को सैलरी, हर महीने की 5 तारीख को सैलरी देते हैं आप, मतलब ये है कि जैसे सपोज कि मैं जॉब कर रहा था और 4 साल के बाद मैंने 4 साल तक ये TDS अप्लाई नहीं किया, मतलब इनकम टैक्स वो नहीं किया है, तो उस दौरान क्या अगर जॉब छोड़ने के बाद भी हम इसको ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि नहीं? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। ITR जब आप इनकम टैक्स आप जब फाइल करेंगे, मान लीजिए अभी हमारा 23-24 फाइनेंशियल ईयर बीता है हमारा, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का डेट बीता है हमारा, ठीक है। इस दौरान जितने भी लोगों ने TDS आपका काटा है, भले आपने जॉब छोड़ दी है उससे कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लोगों ने TDS काटा है उसका हम क्लेम ITR जब फाइल करेंगे तो हमें क्लेम 31/3/2024 तक, ठीक है, हाँ 1 साल में जितने भी लोगों ने TDS काटा है, भले आपने मल्टीपल कंपनी में जॉब किया उससे कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लोगों ने काटा है वो सारा क्लेम आपको जब आप ITR फाइल करेंगे, ITR का डेट तो अभी फिर आ गया, ITR जब फाइल करेंगे तो अगर आप टैक्स के दायरे पे नहीं है, यानी कि 7 लाख रुपए की सैलरी मतलब इनकम में नहीं है, तो आपको वो पैसा पूरा वापस मिल जाना है, आपको पूरा पैसा वापस मिल उसका तो नहीं मिलेगा, लैप्स हो गया, आप नहीं मिल पाएगा, लैप्स हो जाएगा। 1 साल तक मान्यता है क्या सर? हाँ 1 साल के बाद फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं मिल पाएगा। वही तो होता है ना। अगर देखिए अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया ना, तो ऐसा रूल बना दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर टैक्स की जो चोरी रुकने लगी। अगर मान लीजिए कि नीरज मान लीजिए कि यहाँ से 6 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन साइड बिजनेस भी इनका चल रहा है, कोई साइड बिजनेस भी काम कर रहे हैं, वहाँ से भी कमा रहे पैसा, कमा रहे, बैंक में पैसा आ रहा है, तो आपने तो TDS काट लिया। अब ये बहाने क्योंकि अपना TDS बचाने के लिए ITR फाइल करेंगे,
इस साल तो जानते TDS पर नहीं लगा, लेकिन अगले साल तो ग्रोथ करेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट ने TDS को इसलिए लाया ताकि हम टैक्स चोरी को रोक सके, और अगर कोई टैक्स के दायरे पे भी नहीं है फिर भी गवर्नमेंट क्या नाम है देख सके, गवर्नमेंट पास ना डाटा आ जाए कि भैया कौन कितना पैसा कमा रहा है हमारे भारत देश में, तो वो सब गवर्नमेंट प्लानिंग भी करती है आगे। अच्छा, अब यहाँ ये समझते हैं, मान लीजिए कि नीरज प्रखर्ष की सेटिंग हुई, नीरज ने कहा कि सर प्लीज़ आप हमारे TDS मत काटिए, ठीक है, दया आ गया इनको प्रखर्ष को, ठीक है 5,000 रुपये जो नहीं काटेंगे, ठीक है, इसे मैं कर लो जो करना है गवर्नमेंट कर लो, नहीं काटेंगे। अभी तक तो क्या था कि नियम बनाया गया है। अब यहाँ प्रखर्ष अगर TDS अगर नहीं काटेंगे तो प्रखर्ष को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। अब इसको समझते हैं, अगर ये TDS का काटने के लिए बोला गया गवर्नमेंट ने, अगर इन्होंने जो नहीं काटा तो इनको क्या दिक्कत होना है, इनको तो दिक्कत समझ में आ गया हमको, ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है अब ये समझते हैं पहले, क्योंकि जब तक इस पर ना जानते लगाम नहीं लगे ना तब तक क्या हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। अब ये समझते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं समझेंगे ना तो वहाँ तब तक सीखने में मज़ा नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, प्रखर्ष ने कोई एक कंपनी खोली, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी खोली थी, कौन सा चल रहा है किसमें, ये है, ठीक है। एक कोई कंपनी खोली, मान ली XYZ प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने कंपनी खोली थी, तो या फर्म भी है, GST रजिस्टर्ड फर्म भी हो सकता है, कोई कंपनी नहीं, आपका GST फर्म भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रखर्ष की कंपनी है, प्रखर्ष ने एक कंपनी बनाई थी, इनके पास कम से कम 10 लोग काम करते हैं, सिंपल सी बात है, 10 के 15 लोग काम करते होंगे, तो सबको सैलरी देते हैं और सबको ना 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी देते हैं, ठीक है। तो ये हर महीने मान लीजिए कि 2 लाख रुपए सैलरी पे खर्च करते हैं, हर महीने 2 लाख रुपये सैलरी पे खर्च करते हैं, ठीक। तो यानी कि साल का कितना हो गया आपका 24 लाख रुपए ये एक्सपेंस करते हैं, सैलरी पर खर्च करते हैं 24 लाख रुपए। अब क्या प्रखर्ष क्या होगा, प्रखर्ष कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करेंगे, ठीक है। जो भी कंपनियां होती है उनके लिए बोलते हैं हम कॉर्पोरेट है, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स बोथ आर सेम, ठीक है। कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स बोलेंगे और हम पर्सन के लिए हम जो इनकम टैक्स बोलेंगे, फर्म के लिए पर्सन इनकम टैक्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा सा नियम चेंज है। इनकम टैक्स में क्या होता है कि हम स्लैब वाइज टैक्स लगता है, 7 लाख से ऊपर होगा तो तभी टैक्स लगेगा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में आप चाहे 1 रुपये की भी प्रॉफिट करिए, आपको लगभग 30% का आपको टैक्स एप्लीकेबल होता है, उसमें कोई स्लैब नहीं होता है। लेकिन फ़ायदा भी इसमें है, हम बताते कॉर्पोरेट टैक्स में फ़ायदा क्या है, इनकम टैक्स में आप अपने खर्चे क्लेम नहीं कर सकते ज़्यादा, उसके लिए लिमिटेशन है। इनकम टैक्स में आप ज़्यादा खर्चे, क्योंकि देखिए हम अपनी जब प्रॉफिट कम करते हैं, प्रॉफिट कम कैसे दिखाएंगे कि जब हम खर्चा दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारा जो रेंट जा रहा है, सैलरी जा रहा है, फलाना ठिकाना जा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए खर्चा लिमिट है, शायद 1.5 लाख तक, लगभग 1.5-2 लाख तक ही आप खर्चा दिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जो खर्चा दिखाई नहीं सकते। इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, तो टैक्स भी ज़्यादा लगेगा इनकम टैक्स में। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है कि जितने भी खर्चे आपने किया, ट्रांसपोर्ट, रेंट, सैलरी, सब क्लेम कर लीजिए आप। अब मान लीजिए इनका टर्नओवर, इनको जो है इनका टर्नओवर था 1 साल का, मान लीजिए 5 करोड़ टर्नओवर था, ठीक है, 1 साल टर्नओवर था, और इनकी प्रॉफिट आ रही है 10% प्रॉफिट आ रही है, यानी कि 50 लाख इन्होंने कमाया था, ठीक है। ये प्रॉफिट 10% आ रही है, तो यानी 50 लाख का 30% निकालेंगे तो बहुत इनको 15 लाख रुपये टैक्स आने वाला था। तो जब इन्होंने देखा कि 50 लाख रुपये मेरे ऊपर टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स, इन्होंने बोला कि सर मैंने 24 लाख रुपए तो सैलरी भी दी है साल में। इन्होंने कहा कि मैं सैलरी का खर्चा मैं क्लेम करूँगा, एक्सपेंस क्लेम करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भैया क्लेम कर लो आप। अब आ गया कितना, 26 लाख। अब आप 26 लाख पे 30% टैक्स देंगे, ठीक है, पैसा बचा रहे हैं। तो आपने कर लिया क्लेम, आपने 24 लाख रुपये। देखिए GST में क्या होता है, GST में हम टैक्स बचाने के लिए इनपुट क्लेम करते हैं, इनकम टैक्स में आप टैक्स बचाने के लिए एक्सपेंस क्लेम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकम टैक्स में हम क्या करेंगे, हमने जो भी खर्चा किया है, कोई भी खर्चा हमारा, रेंट, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, जो भी खर्चा हमारा, ठीक है, सैलरी वगैरह, तो आपने बोला, प्रकाश ने बोला कि सर हमने तो 24 लाख तो सैलरी भी तो खर्च किया दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो, 24 लाख इन्होंने घटा लिए, 26 लाख आ गया।
ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए ठीक है 26 लाख पर आप टैक्स दीजिए, 30% जो भी निकल के दिया, इन्होंने पैसा बचाया। उसके बाद आपको 6 महीने के बाद आ गई नोटिस क्या आ गई, गवर्नमेंट ने ये बोला कि 24 लाख आपने सैलरी दिया है, इसका क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ है? ठीक है, पूछा मालिक कि क्या नाम, झूठ भी क्या नाम बोल रहे हैं आप, झूठ बोल, कोई प्रूफ है? इन्होंने बोला कि सर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, हमने जिनको पैसा दिया है बैंक स्टेटमेंट है। इन्होंने दिखाया 24 लाख रुपए, इन्होंने दिखा दिए कि भैया ये हमने इतने लोगों को सैलरी दिया। हाँ, और जब आता सुनिए तो वही बता रहा हूँ, 24 लाख बताया। अब इनको लगा कि हम बच गए, दिखा दिए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जब आपने 24 लाख रुपये सैलरी बांटा है तो आपने TDS क्यों नहीं काटा? इसका मतलब आप ना टैक्स ना चोरी जो करवा रहे हो, आप टैक्स चोरी करवा रहे हो, जानबूझ कर लोगों से मिले हो आप, तो आपके ऊपर मोटा पेनल्टी लगने वाला है, बहुत तगड़ा पेनल्टी लगने वाला है। इसका मतलब हम जो है, अगर हम एक्सपेंस क्लेम करते हैं उसी का क्लेम कर सकते हैं अगर हमने TDS काटा। अगर हम TDS काटे होते, TDS काटते कितना, 24 लाख का, अगर हम 10% काटते तो शायद 2,40,000 TDS काट देते। ठीक है, एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो सकती थी, हालांकि अगर कोई क्या नाम टैक्स के दायरे में नहीं तो क्या छूट मिल जाती है, लेकिन नुकसान तो आपका हो रहा है, आपका 24 लाख का नुकसान हो रहा है। आपने अगले का 2,40,000 बचाने के चक्कर में अपना 24 लाख का नुकसान करवा दिया आपने। तो आप क्लेम तभी कर सकते हैं इनकम टैक्स में जब आपने TDS डिडक्ट किया हो। अगर TDS का नाम नहीं काटा है तो कहेगी गवर्नमेंट कि आप भी चोर में शामिल, चोरी के चाहे सरदार हो, आपने चोरी करवाया, टैक्स चोरी करवाया। हाँ, इसका मतलब आपने 2,40,000 रुपये क्या नाम है अगले का सेव करने के चक्कर में आपने 24 लाख रुपए का आपने क्लेम गवा दिया। इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स न चोरी को रोकने का प्रयास किया। जो भी नियम लाते हैं गवर्नमेंट जो लाती है वो टैक्स न आपका जान चोरी करने से रोकने के लिए नियम है। TDS को इसलिए क्या नाम लाया गया। तो हमने देखा यहाँ से ना बहुत ज़्यादा टैक्स क्या नाम है में जो चोरी हो रहा था वो बचा, क्योंकि देखिए इसलिए क्या होगी कि कंपनी में आप अगर कहीं जॉब करेंगे या कंपनी किसी को जो कॉन्ट्रैक्ट देती है या कोई भी कमीशन देती है तो उस पर TDS काट लेती है कंपनी, क्योंकि जानती कंपनी अगर नहीं काटेगी तो उनको जो इनकम टैक्स में क्लेम मिल ही नहीं पाएगा। इनका तो भयंकर नुकसान है ना इनका। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी में कमीशन बेस पे काम करते हैं तो कमीशन पे 5% का TDS हमारा डिडक्ट होता है आपका कमीशन पे। देखिए अगर आप 1 लाख रुपए कमीशन के लिए लेते हैं, पैसा लेते हैं किसी कंपनी या किसी व्यक्ति से जो ITR फाइल करता है, तो वो 5,000 रुपये वो काट के आपको देगा। और 5,000 रुपये क्या करेगा, अपने जेब में नहीं रखेगा, वो 5,000 रुपये का TDS को जमा करेगा। उसके बाद आपको TDS का एक सर्टिफिकेट देगा, आपको TDS सर्टिफिकेट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म 16A बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको यानी कि आपका यहाँ पास लर्निंग क्या है, अगर आपका कोई भी TDS काटता है उसे कह दीजिएगा कि भैया आप TDS काट लीजिएगा ठीक है, लेकिन मुझे फॉर्म 16 का सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिएगा ज़रूर। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं TDS काट लेते, जमा नहीं करते, गवर्नमेंट को अपनी जेब में रख लेते हैं। तो हमें फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट मांग, कोई भी TDS काटेगा। देखिए सैलरी पे TDS अगर काटता है तो फॉर्म 16, आपने सुना होगा फॉर्म 16 का नाम कहीं ना कहीं सुना, और ये साल में एक बार मिलता है आपको फॉर्म 16। लेकिन फॉर्म 16A क्या होता है, हर क्वार्टरली आपको मिलता है। अगर आपकी सैलरी पे TDS कटती है तो आप फॉर्म 16 मांगेंगे साल में एक बार, सैलरी पे TDS कटती है तो। अगर सैलरी के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे आपका जो कमीशन पे ठीक रेंट पे करता है तो आप फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि जिसने आपका TDS काटा है उसने गवर्नमेंट को TDS आपका जमा कर दिया है, यानी कि